एक मुस्लिम महिला जब नवरात्रा के अवसर पर अपने घर में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करती है तो सारे इस्लामिक कट्टरपंथी उसे इस्लाम का पाठ पढ़ाने लगते हैं और उसको इस्लाम विरोधी मानते हुए उसके खिलाफ फतवे जारी करने लगते हैं। लेकिन यह मुस्लिम महिला उन फतवों से नहीं डरती है और मां दुर्गा के सामने 9 दिनों तक व्रत रखने का संकल्प लेती है। कौन है यह महिला जो पूरी श्रद्धा भाव विधि विधान से नवरात्रा का व्रत रख रही है? इनके खिलाफ निकाले जा रहे फतवे पर उन्होंने अपनी ही भाषा में इस्लामिक कट्टरपंथियों को क्या जवाब दिया है? उनके पति कैसे इस पवित्र काम में अपनी पत्नी का साथ दे रहे हैं? और इससे पहले भी यह महिला कैसे अपने घर में गणेश प्रतिमा स्थापित करने को लेकर मौलानाओं के निशाने पर आई थी, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लेक्चर देखो इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग ऐप क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए पढ़ाई का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां है अनलिमिटेड डिजाइन टेस्ट जिससे होगी एग्जाम की तैयारी पूरी। साथ ही 51,000 रुपए तक के स्कॉलरशिप जीतने का मौका, भारत के टॉप टीचर से ऑनलाइन लाइव पढ़ने का सुनहरा अवसर। अभी डाउनलोड करें लेक्चर देखो ऐप सिर्फ प्ले स्टोर से। लेक्चर देखो, देखो, पढ़ो और सीखो। पूरे देश में नवरात्रा काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। माता के भक्त काफी श्रद्धा और भक्तिभाव से 9 दिनों के तपस्या में जुट गए हैं। लेकिन एक मुस्लिम महिला जो नवरात्रि के मौके पर अपने घर में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करती है और सभी विधि विधान से उनका पूजा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर डालती है, तो यह बात उनके धर्म के कट्टरपंथियों और मौलानाओं को बिल्कुल रास नहीं आता है। कट्टरपंथी उसे इस्लाम विरोधी घोषित करने में लग जाते हैं और मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने के कारण इस मुस्लिम महिला को और उसके पति पर फतवा जारी करने की धमकी देने लगते हैं। इस महिला का नाम रूबी आसिफ खान है और इन्होंने अपने पति आसिफ खान के साथ इस नवरात्रा में अपने घर के अंदर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित किया है और खूब विधि विधान से उनकी पूजा कर रही है। वह 9 दिनों तक व्रत भी रखेंगी और उसके बाद मूर्ति का विसर्जन भी करेंगी। दोनों धर्मों में आस्था रखना उनके धर्म के कट्टरपंथियों और मौलानाओं को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है और इसे लेकर उनके खिलाफ पहले भी फतवे जारी किए जा चुके हैं। जब उन्होंने 7 दिनों तक गणेश जी की प्रतिमा अपने घर में रखा था और उसका विसर्जन भी विधि विधान से पास वाली नदी में जाकर किया था। गणेश जी का प्रतिमा घर में रखने के कारण मौलानाओं ने उन पर फतवा भी जारी किया था और उसे इस्लाम धर्म का द्रोही घोषित कर दिया था। लेकिन उस समय भी रूबी खान ने कहा था कि मैं किसी मुल्ले के फतवे से नहीं डरती, मुझे दोनों धर्मों में आस्था है, मुझे लगता है कि दोनों धर्म के बीच कोई भेदभाव ना रहे। भारत में रहने वाले सभी हिंदू मुस्लिम एक है। उस समय जब रूबी पर फतवा जारी हुआ था तो कई हिंदू संगठन रूबी के समर्थन में उठ खड़े हुए थे। अब नवरात्रा के अवसर पर फिर रूबी और उनके पति आसिफ पूरे भक्तिभाव से अपने घर में मां दुर्गा की उपासना कर रहे हैं, सुबह शाम आरती कर रहे हैं, जो कट्टरपंथी मौलानाओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जब रूबी से इस बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मैं मां दुर्गा की मूर्ति 9 दिनों के लिए अपने घर में स्थापित की हूँ। मेरे मन में शुरू से ही मां दुर्गा के लिए आस्था है। मैं सभी तरह का त्योहार मना रही हूँ। मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम सब एक है। मैंने माता रानी से प्रार्थना की है कि हमारे देश में चैन, सुकून, अमन, शांति इसी तरह से कायम रहे, सारे भेदभाव खत्म हो जाए। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह ताला से भी यही दुआ करती हूँ कि हमारे देश में सभी तरह की अशांति खत्म हो जाए और ऐसे मुल्ले मौलवी जो मेरे पूजा को लेकर फतवे जारी कर रहे हैं और पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, उनको माता रानी कुछ सद्बुद्धि दे, क्योंकि मैं तो उनके फतवे से डरने वाली हूँ नहीं। मैं 9 दिनों के लिए पूरे व्रत रखूंगी, जैसे रमजान में रखती हूँ, इसी तरीके से नवरात्रा में भी रखूंगी। 9 दिन के बाद माता रानी की मूर्ति का विसर्जन भी करने जाऊंगी। मैं ऐसा इसलिए करती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। आगे जिहादियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, इन जिहादियों का काम फतवे देना और डराना धमकाना है और सिर्फ एक तरफा हिंदू मुस्लिम करते रहना है। यह भेदभाव उसी तरीके से खत्म हो सकता है कि हम सब एक हो जाए, हम एकता रहें, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। जो फतवे जारी करते हैं उन्हें रूबी ने कहा कि वह संभल जाए, अभी भी वक्त है। यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान की भाषा बोले, वरना आगे बहुत नुकसान होगा। मिलजुल कर रहेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। रूबी ने आगे कहा कि मैं इन मुल्लों के हमले से नहीं डरूंगी, ना ही इनकी धमकियों का मुझ पर कोई असर पड़ने वाला है। मैं अपना काम करती रहूंगी। मैं देश में अमन और शांति चाहती हूँ। कोई भी मुल्ला और मौलाना मेरे इस काम को रोक नहीं सकता है। मौलानाओं ने मेरे नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट भी बनवा लिए हैं और कुछ कुछ अनाप शनाप उस पर पोस्ट करते रहते हैं। यह उनके जिहादी सोच को दर्शाता है। कट्टरपंथी जितने भी कोशिश कर ले, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। रूबी आसिफ खान अलीगढ़ की रहने वाली है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जयगंज मंडल की उपाध्यक्ष भी है। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा के नेताओं ने रूबी का पूरा समर्थन किया है और कहा है कि रूबी आसिफ खान ने इस बेहतरीन कदम से देश में एकता का संदेश जाएगा। भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि एक तरफ हमारे संघ प्रमुख मोहन भागवत जी मदरसा में जा रहे हैं, बच्चों की शिक्षा दीक्षा कैसे हो रही है इस बारे में जानकारी ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बहन रूबी खान भी विधि विधान से मां भगवती की पूजा अर्चना कर रही है।
हर महिला माँ देवी की रूप होती है। अगर एक मुस्लिम महिला माँ भगवती की पूजा करती है तो इसमें गलत क्या है? लेकिन यह पूजा करना उनके धर्म के कट्टरपंथी मौलानाओं को रास नहीं आ रहा है और उस कारण इन्हें बार-बार धमकियाँ मिल रही है। रूबी आसिफ खान 9 दिनों के लिए व्रत पर है। वह सुबह-शाम माँ भगवती की पूजा कर रही हैं। उनका मनसा भी काफ़ी साफ है कि वह देश में अमन, भाईचारा चाहती है। ऐसे में जो मौलाना उन पर फतवा जारी करने का दबाव बना रहे हैं, वह गलत है। बाकी आप रूबी आसिफ खान के भक्ति भाव की पूजा करने पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही जो मौलाना फतवा जारी करने का रूबी को धमकी दे रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं, वह भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत-बहुत धन्यवाद।